आइए पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है। सारी कहानी इस 5 मिनट के कंसेप्ट में है, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। टॉपिक नेम इज कॉल्ड अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। ध्यान से देखिएगा। गुड आफ्टरनून जयसवाल जी। इज कॉल्ड अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। ये है क्या, जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स क्या है? मान लीजिए कंपनी है RKG लिमिटेड। ध्यान से समझना, कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए कंपनी है RKG लिमिटेड। अब मेरी कंपनी को मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करने हैं @10 वाले। बताओ मैं मार्केट में कितने शेयर डालना चाहता हूं? 1 लाख शेयर। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। अगर मुझे मार्केट में शेयर इशू करने हैं तो क्या करना पड़ेगा बताओ? मैं स्टॉक एक्सचेंज जाऊंगा और स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर को लिस्ट करूंगा। अब जो भी इंटरेस्टेड आदमी होगा वो शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन मनी देगा, मैं उसे शेयर अलॉट करूंगा, वो मेरा शेयर होल्डर बन जाएगा। यही तरीका होता है। पढ़ा है ना आपने, 12th में भी पढ़ा होगा इशू ऑफ शेयर, यहां भी दोबारा पढ़ाऊंगा। ऐसे ही होता है। बताओ अब अगर ये मान लो नई कंपनी है। अब पहले क्या होता था, नई कंपनी ना डिस्काउंट ऑफर कर सकती थी। अब नई कंपनियों को डिस्काउंट देना अलाउड नहीं होता, तो मतलब आप शेयर इशू करोगे तो पार वैल्यू पे कर सकते हो, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। तो बताओ, एक तो ऑप्शन डिस्काउंट का गया। अब मैं नई कंपनी मार्केट में शेयर डालूंगा तो कोई मेरे शेयर क्यों खरीदेगा? भैया उसको तो पता नहीं ना कि मैं कैसी कंपनी हूं। मार्केट में मैं पहली बार आया हूं, मेरी पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, मैं अच्छा कर सकता हूं, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स हैं, बट मेरी कंपनी के शेयर मार्केट में कौन खरीदेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप जानते होंगे अगर मिनिमम 90% शेयर मार्केट में ना बिके एक टाइम पीरियड के अंदर, तो आपको अपने शेयर मार्केट से वापस उठाने पड़ते हैं। मान लो मैंने 1 लाख शेयर डाले तो मिनिमम कितने शेयर बिकने चाहिए? जल्दी बताओ मेरे। 90,000। मार्केट में मान लो 89,000 शेयर बिके, खाली 89, तो भी रिजेक्ट करने पड़ेंगे मुझे। मेरे मिनिमम 90 बिकने चाहिए। तो बताओ रिस्क कितना है? पहले मैं मार्केट में शेयर इशू करूं, रजिस्ट्रेशन फीस दूं, एड चलाऊं, मार्केट में मेरे शेयर बिके, 90 से कम बिके तो वापस करो। बड़ा लंबा झंझट है ना यार। तो मेरे पास का एक तरीका है। पता है क्या तरीका? मैं जाऊंगा अंडर राइटर्स के पास। अब ये अंडर राइटर कौन है? मान लीजिए 3 लोग हैं, A, B और C। ये तीनों ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर आप जानते हैं ना, लोग चाहें तो शेयर मार्केट में 2 तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। एक, खुद अपना फोन उठाओ, शेयर मार्केट की ऐप डालो, या अपना लैपटॉप उठाओ, शेयर मार्केट की ऐप डालो और खुद ट्रेडिंग करो। मतलब अपना डीमैट अकाउंट खोल लो और ट्रेडिंग में खुद परचेज खुद सेल करो। बट बड़ी जल्दी जल्दी शेयर फ्लक्चुएट करते हैं प्राइस, है ना। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप क्या करो, एक ब्रोकर रख लो। जैसे मेरे पास भी ब्रोकर है, राजेश नाम है ब्रोकर का, राजेश इंदवानी मेरे ब्रोकर का नाम है, रियल ब्रोकर है वो। मेरे पास एंजल ब्रोकिंग में ट्रेडिंग करता हूं मैं, वहीं का ब्रोकर है वो। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं जब उसको शेयर खरीदने होते हैं ना, तो मैं एनालाइज करके रखता हूं। मैं अपने ब्रोकर को बोल देता हूं, भाई देखिए ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं, इस प्राइस पे मेरे लिए खरीद दियो। तो वो मेरा डीमैट अकाउंट का पासवर्ड उसके पास रहता है, वो वहां से खरीद के मेरे अकाउंट में डाल देता है। और मैं उसे बोलता हूं बेच दियो, तो वो मेरे कहने पे बेच देता है। मतलब ब्रोकर मेरे लिए एक तरह का एजेंट का काम करता है। उसे क्या मिलती है? उस पर कमीशन। अब ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जैसे मेरा और राजेश का बॉन्ड है। अब मैं उसे फोन करके बोलता हूं कई बार कि यार ये शेयर बेच दे, तो कहता है सर रुक जाओ, 2-4-5 दिन रुक जाओ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शेयर बढ़ेगा। अब अगर मुझे उसकी बात माननी होती है तो मैं मान लेता हूं, नहीं माननी होती, मुझे अपने पे ज्यादा विश्वास है तो मैं अपनी बात मानता हूं। समझे? तो ब्रोकर एक ट्रस्ट बन जाता है। समझे? अब मान लीजिए 3 ब्रोकर है, ABC, इन तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है। तीनों मिलकर ब्रोकर है, तीनों के अलग अलग क्लाइंट्स हैं। बताओ इनकी रेशियो है मान लो 5:3:2। अब बताओ इन ब्रोकर के क्लाइंट होंगे ना बहुत सारे। कंपनी इन ब्रोकर के पास जाती है और ब्रोकर को कहती है मेरे शेयर बिकवा दो। अब ये ब्रोकर अपने क्लाइंट को फोन करके बोलते हैं सर एक बहुत बढ़िया कंपनी है ये RKG लिमिटेड, मैं कह रहा हूं रातों रात अमीर हो जाओगे आप। झूठ बोलना पड़ता है। अब वो ब्रोकर क्या करते हैं, क्लाइंट को परसुएड करते हैं कि भैया बहुत बढ़िया कंपनी, मैं कह रहा हूं ये तो मतलब दशरथ जी के बाद रामचंद्र की दूसरी कंपनी है सर। समझे ना? ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं, उन्हें मैन्युपुलेट करते हैं कि सर जी ये शेयर खरीदो, दूसरी अंबानी ना बन जाए ना ये कंपनी, नाम बदल देना मेरा। समझे? अब बताओ ऐसा करने से क्लाइंट क्या कहता है? क्लाइंट को, जिसको ज्यादा विश्वास होता है या जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो ब्रोकर की बात मान लेता है। तो बताओ ब्रोकर के कहने से ये शेयर बिकने लग जाते हैं। आप बताओ कंपनी की टेंशन थोड़ी खत्म हो जाती है। बताओ क्यों? ये शेयर अब कौन बिकवाएगा? ब्रोकर गारंटी देता है कि मैं शेयर बिकवाऊंगा और नहीं बिकेंगे ना तो मैं खरीदूंगा। इसका मतलब कंपनी को अब वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली टेंशन ही खत्म। बताओ कंपनी ने शेयर किसके थ्रू बिकवाए? ब्रोकर यानी अंडर राइटर। इन्हें बोलते हैं अंडर राइटर्स। क्या बोलते हैं? अब ये इनकी भुआ के लड़के तो है नहीं जो फ्री में काम करेंगे, इन्हें भी तो कुछ चाहिए। बताओ कंपनी ने क्या देती है? कमीशन। क्या देती है? शेयर्स पे मिनिमम देनी पड़ती है 2.5%। शेयर्स पे कितनी देनी पड़ती है? और डिबेंचर पे 2%।
हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5%, 10% जो क्वेश्चन कहेगा वो मानेंगे, ठीक है जी। मिनिमम 2.5% होती है, समझे। पक्का इशू प्राइस पे या फेस वैल्यू पे वो क्वेश्चन बताएगा, पक्का। अब बताओ अंडरराइटर क्या करेगा, अंडरराइटर क्या करेगा, उसने गारंटी तो दे दी आरकेजी को। अब अंडरराइटर अपने अपने क्लाइंटों को फोन करेंगे अलग अलग, ए अलग फोन करेगा, बी अलग फोन करेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मान लो ए ने फोन किया किसी राम नाम के आदमी को, कहा सर जी क्या कंपनी का ऑफर आया है, इतनी बढ़िया कंपनी है, मैं कह रहा हूं घर बार सब बेच के इसमें पैसा लगा दो, समझे मेरी बात। अब मान लीजिए राम ने बोला घर बार तो नहीं बेच रहा, लेकिन हाँ मेरे पास थोड़े पैसे सेपरेट बचे हैं, कहे तो इन्वेस्ट कर दो। इसने बोला सर जी आंख बंद करके लगा दो, मैं कह रहा हूं कंपनी तरक्की करेगी, पक्का। अब राम ने बोला ठीक है मैं शेयर अप्लाई करता हूं। आप बताओ 1 लाख में से राम जो है वो 5,000 शेयर अप्लाई करने के लिए तैयार है। बताओ ये क्या भरेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, बोलो मेरे साथ क्या भरेगा। उसमें लिखेगा मुझे 5,000 शेयर चाहिए, 10 रुपए के हिसाब से कितने बने, 50,000। बताओ ये फॉर्म वो जमा किसको कराएगा, ये शेयर वो मांगेगा किससे, ब्रोकर से या कंपनी से। शेयर इशू किसने करे, ब्रोकर सिर्फ बीच में एक एजेंट है, शेयर बेचने वाली कंपनी कौन है, कंपनी है ना। तो बताओ ये शेयर ये अप्लाई किससे करेगा, कंपनी से करेगा। तो जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा ना, उसमें एक छोटा सा डब्बा होगा जिसमें वो ये लिखेगा कि मुझे किसने भेजा है, ए ने भेजा है। किसने भेजा है, ताकि कंपनी को पता लग जाए कि ये अंडरराइटर में कौन से अंडरराइटर से आया है। समझे मेरी बात, नहीं समझे, पक्का। इसे बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, ये नाम याद रखना। कौन सी एप्लीकेशन, नाम समझ में आ रहा है, मार्क्ड। मार्क्ड मतलब जिसमें अंडरराइटर का ठप्पा लगा हुआ है, मार्किंग हो रखी है, समझे मेरी बात। तो बताओ ऐसे जो जो ए के कहने पे आएगा उस पे किसका ठप्पा लगा होगा, ए का। जो जो बी के कहने पे आएगा उस पे ठप्पा, बी का। जो जो सी के कहने पे आएगा उस पे ठप्पा, सी का। समझे मेरी बात, पक्का। अच्छा कोई मोहन नाम का आदमी था जो ना तो ए ना बी ना सी किसी को नहीं जानता, ठीक है। उसने शेयर मार्केट में लॉगिन किया, उसे पता लगा आरकेजी लिमिटेड का कोई शेयर्स है, ठीक है जी। उसको लगा यार इसने कंपनी के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, ये कंपनी नई कंपनी है बट तरक्की कर सकती है। इसने भी 4,000 शेयर अप्लाई करे। कितने शेयर अप्लाई करे, 4,000, ठीक है जी। अप्लाई तो कंपनी से ही करेगा, ठप्पा किसका लगाएगा बताओ, ए का, बी का, सी का, किसका, किसके कहने से आया है बताओ पहले, ये किसी के कहने से नहीं आया। तो बताओ ये इसमें ठप्पा किसका लगाएगा, ए का, बी का, सी का, या ब्लैंक छोड़ देगा। इसे बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन, अनमार्क्ड। बताओ कंपनी के बाद जब एप्लीकेशन आती होंगी तो 2 तरह की आती होंगी, मार्क्ड और, दोनों ही एप्लीकेशन है। अंतर क्या है, मार्क्ड वाले में ठप्पा किसका है, अंडरराइटर का, और अनमार्क्ड वाले में ठप्पा किसका है, किसी का भी नहीं, पक्का। अच्छा बताओ कंपनी के पास जो ये अनमार्क्ड वाले आए, ये जो 4,000 आए, कंपनी क्या मानेगी किसने बिकवाए हैं, ए ने, बी ने, सी ने, बताओ। कंपनी ने ये 1 लाख शेयर बिकवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी, तीनों को। अब कंपनी पीछे हट गई, कंपनी का कोई रोल नहीं है अब इसमें। ये जो 4,000 है वो डायरेक्ट आ गए, तो कंपनी पता क्या मानेगी, चाहे ये अनमार्क्ड है, कंपनी ये मानेगी कि हाँ ये बिकवाए तीनों ने मिलकर है। नहीं समझे, कोई अगर मार्क्ड के थ्रू आए तो वो स्पेसिफिक है कि ए ने बिकवाया, अगर किसी पे ठप्पा नहीं है तो माना जाएगा तीनों ने मिलके बिकवाया। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ए को, बी को, सी को, या रेशियो में, समझे। अनमार्क्ड का बेनिफिट किसको मिलता है, सबको मिलता है रेशियो में, पक्का जी, कोई दिक्कत नहीं, समझे। मैम देखो ये जैसे फॉर रियल एग्जांपल चलते हैं, मान लो आप एक ये सर, एक मैं, हम 3 हो गए, ये हम अंडरराइटर हैं। मैंने कंपनी के 50,000 शेयर बिकवाने हैं, इसने 30,000, आपने 20,000। अब हम तीनों अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे होंगे ना, बिकॉज अगर हम शेयर नहीं बिकवा पाए तो हमें खरीदने पड़ेंगे। मान लो एक भी शेयर नहीं बिका तो मुझे कितने खरीदने पड़ेंगे, 50, इसे 30, आपको 20। अब बताओ मैंने भी अपने क्लाइंटों को फोन किया, इसने भी किया, आपने भी किया। कोई मोहन नाम का आदमी है वो डायरेक्टली चला गया 4,000 शेयर मांगने, तो ना वो आपके कहने से आए, ना इसके कहने से, ना मेरे कहने से। तो बेनिफिट बताओ किसको मिलना चाहिए, तीनों को ही मिलना चाहिए ना यार। अब कल को अगर इसको आप हटा दोगे तो हमें खरीदने पड़ जाएंगे यार, ये इससे बेटर है तीनों को बेनिफिट मिले। तो बताओ मार्क्ड एप्लीकेशन कौन सी है जिसपे ठप्पा किसका लगा हुआ है, जल्दी बताओ, अंडरराइटर का। अनमार्क्ड जिसपे ठप्पा, बेनिफिट किसको मिलेगा, तीनों को मिलेगा। समझ में आए, 3 टर्म समझाऊंगा इसमें, पहला टर्म था मार्क्ड, दूसरा अनमार्क्ड, तीसरा सुनो। अब आरकेजी लिमिटेड ब्रोकर के पास गई और बोला भैया मेरे शेयर बिकवा दो प्लीज। ए बी सी तीनों ने बोला हाँ जी हम बिकवा देंगे, हमें कमीशन दे देना। आप बताओ ए को कितने शेयर बिकवाने हैं रेशो के हिसाब से, 50,000, बी को
30,000 सी को। अब सुनो, ये वो शेयर मार्केट में बेचने जाएंगे, अपने क्लाइंटों को फोन करेंगे। ए ने बोला भाई ये पता है आरकेजी लिमिटेड बहुत बढ़िया कंपनी है, आप बताओ अंडर राइटिंग का इस्तेमाल क्या सिर्फ बेकार कंपनियां करती होंगी? जैसे मान लो ये मेरी कंपनी आरकेजी, मेरा सेटअप बहुत अच्छा है, मैं पिछले 10-15 साल से प्रॉफिट कमा रहा हूं, बट मैं मार्केट में आज तक गया नहीं था, मतलब मैं अकेला काम कर रहा था एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब मैंने सोचा बिजनेस को बड़े स्केल पे लाया जाए, तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अच्छी नहीं होती? अच्छी तो होती है यार, ऐसे कितनी सारी कंपनियां जिनके मार्केट में शेयर नहीं है, तो क्या वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे? बताओ, कमा तो रहे हैं ना। जिसका सबसे बड़ी एग्जांपल बताता हूं, पेटीएम सुना होगा आपने। हिंदुस्तान में आज ऐसा कौन सा आदमी है जिसने पेटीएम का नाम ना सुना हो या इस्तेमाल ना करा हो? अब इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कोई भी है, क्योंकि पेटीएम श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह चलता है ना जी। और पेटीएम वाले उस ट्रांजैक्शन के ऊपर एड के थ्रू भी पैसा कमाते हैं, बैंक से भी कमीशन लेते हैं, हर जगह से कमाते हैं। बताओ पेटीएम वाला प्रॉफिट में है या नहीं है? लेकिन उसके मार्केट में शेयर ही नहीं है, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। समझे मेरी बात? तो बताओ क्या वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है? लेकिन अगर यही पेटीएम कल को मार्केट में अपने शेयर इशू करेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं? क्या खरीदेंगे, क्योंकि उसकी गुडविल है। समझे? अब मान लो ऐसे ही वो पेटीएम वाला चला जाए किसी अंडर राइटर को कि भाई तू बिकवा दे, मेरे को सरदर्दी नहीं चाहिए, तो बताओ क्या अंडर राइटर क्या बोलेगा? भाई ये तो बड़े आराम से बिक जाएंगे, है ना जी। ऐसे ही ए ने बोला ये आरकेजी लिमिटेड बहुत बढ़िया कंपनी है, एक बार हम अपने क्लाइंटों को फोन करने लगेंगे ना, वो पलट के हमारे पास आएंगे कि हमें दिला दो, हमें दिला दो। तो भाई एक बात करते हैं, ए ने बोला ये 4,000 शेयर में पहले ही अलग रख रहा हूं, ये तो मैं ही खरीदूंगा। आप बताओ कल को अगर ये शेयर ना बेच पाए तो खरीदने किसने है? जल्दी बताओ। अंडर राइटर्स ने। लेकिन ये वाले 2,000 शेयर, जो 4,000 शेयर इसने अलग करे, ये कौन से शेयर है? ये इसने शुरू में ही अलग कर लिए कि ये तो मैं ही खरीदूंगा, क्लाइंट को फोन करूंगा ही नहीं। समझे मेरी बात? ऐसी बी ने बोला मैं भी ये 3,000 अलग कर रहा हूं, मैं ही खरीदूंगा। सी ने बोला 1,000 मैं अलग कर रहा हूं, ये मैं खरीदूंगा। बताओ ये जो 4,000, 3,000, 1,000 शेयर है, ये डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। नहीं समझे? जैसे आप लंगर लगाने गए, लंगर लगाते समय हम मंदिरों वगैरह में देखा नहीं, हम हिंदुस्तानियों की खास आदत, हम पहली एक बाल्टी चावल, एक बाल्टी कड़ी अलग कर लेते हैं बांटने से पहले ही, कि ये तो हम ही खाएंगे बांटने के बाद। आखिरी में जब पतीला खाली हो जाता है ना, वो सिर्फ 2 बाल्टियां बची होती हैं, तो हम लोगों को कहते हैं खत्म हो गया, खत्म हो गया। और कोई अगर दूर से कहते हैं सर बचाता हुआ है, हम इसे कहते हैं पागल है क्या, हम नहीं खाएंगे क्या? तो हमारा मेन मकसद बांटना नहीं होता, हमारा मेन मकसद पहले अपना हिस्सा। मंदिरों और हमारे हिंदुस्तानियों में ऐसे ही होता है, हालांकि सरदार वगैरह ऐसा नहीं करते, करते तो पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं करते, क्या पता। नगर कीर्तन वगैरह में होता भी होगा तो आई डोंट नो, बट समझ में आया नहीं आया? तो बताओ जो वो बाल्टी भर के अलग रखी है वो क्या है? बताओ अगर मान लीजिए लंगर आपसे कोई खाना ही नहीं आया, तो बचाओ बचाओ वो सारा आपको ही खाना है। लेकिन यहां पर क्या है बताओ, आपने पहले ही अलग कर लिया कि भैया ये तो हम ही खाएंगे, चाहे लंगर बचे या ना बचे, ये तो हमारा है। समझे? ये 4,000, 3,000, 1,000 समझ में आए? इन्हें बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग। क्या बोलते हैं? तो 3 तरह के नाम हो गए, मार्क्ड, अनमार्क्ड, फर्म अंडर राइटिंग। मार्क्ड कौन से होते हैं बताओ? ठप्पा लगा होता है। अनमार्क्ड कौन से है? जिस पर ठप्पा किसी का नहीं होता, बेनिफिट तीनों को मिलता है। फर्म अंडर राइटिंग कौन से होते हैं? जो अंडर राइटर ने पहले अलग कर लिए कि ये तो मैं ही खरीदूंगा। अच्छा बताओ मेरे वाले केस में ये 4,000 शेयर ए ने पहले अलग कर लिए थे, बताओ इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ए भरेगा ना? 4,000 शेयर का अप्लाई किससे करेगा? ठप्पा किसका लगाएगा? अपना नहीं लगा सकता, याद रखना। इस वाले पे वो अपना नहीं लगा सकता खुद का ठप्पा। किसका ठप्पा लगाएगा बताओ? बी का लगा दे। बताओ अगर बी का लगाएगा तो बेनिफिट किसको मिलेगा? सी का लगाएगा तो बेनिफिट किसको मिलेगा? अपना वो लगा नहीं सकता। इससे अच्छा क्या करे? खाली छोड़ दे। बताओ क्यों? अगर खाली छोड़ेगा तो बेनिफिट उसको भी मिलेगा, क्योंकि अनमार्क्ड बन जाएंगे वो। समझे मेरी बात? तो फर्म अंडर राइटिंग एक तरीके से अनमार्क्ड होते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट वो लेना चाहता है। समझे? तो 3 टर्म समझ में आए, कौन कौन से? मार्क्ड, अनमार्क्ड, फर्म अंडर राइटिंग। मार्क्ड वाले में ठप्पा अंडर राइटर का, अनमार्क्ड वाले में ठप्पा बेनिफिट सबको। फर्म अंडर राइटिंग जो वो शुरू में अलग कर लेते हैं, बट होते वो अनमार्क्ड है। चलें पक्का, कोई दिक्कत? ये सारी भाषा अंग्रेजी भाषा में वहां एक्सप्लेन करी गई है। अंडर राइटर क्या होते हैं, मार्क्ड क्या होता है, अनमार्क्ड क्या होता है, कमीशन क्या होती है, वगैरह वगैरह। आपको समझ में आई? प्रैक्टिकल में लेके चलूं सीधा? आइए। आप लोगों को बुक मिल चुकी है यार, लेते क्यों नहीं हो? रजिस्टर्ड हो?
तो मांगते क्यों नहीं हो? तो मांगोगे तो प्रिंट होगी ना, मांगोगे तो प्रिंट होगी, नहीं मांगोगे तो प्रिंट ही नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 नजर आ रहा है? ऑनलाइन वालों तुम्हें समझ में आया? ऑनलाइन में है कौन? ज्योति 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 समझ में आया? अब ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी ज्योति की बात कर रहा हूं मैं। जायसवाल जी, मदान जी, जायसवाल जी ने कहा दिया यस, मदान जी समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 5 आइए। डेल्टा लिमिटेड ने 25 लाख शेयर इशू करे 10 रुपए वाले मार्केट में पार पे। कितने शेयर इशू करे? 25 लाख, एक शेयर 10 का। 7 लाख शेयर प्रमोटर को दे दिए। बताओ प्रमोटर को कितने शेयर दे दिए? भाई जो प्रमोटर को दे दिए वो अंडर राइटिंग में तो आ ही नहीं सकते ना। तो बताओ 25 लाख में से 7 लाख प्रमोटर को दे दिया, हटाओ इसको, तुम अंडर राइटर को दिए कितने होंगे? 18 लाख। क्वेश्चन 25 लाख से मत सोचना, आप कितने से सोचना? 18। चलो जी, बैलेंस ओवर टू पब्लिक एंड अंडर राइटर बाय 3 पार्ट अंडर राइटर्स पी क्यू आर इन द रेशो 2:3:4। पहले बताओ, कंपनी ने पी क्यू आर के पास गई, उन्हें बोला मेरे शेयर बिकवा दो। कितने शेयर बिकवा दो? 25 लाख या 18 लाख? उनकी रेशो थी 2:3:4, यानी 2/9, 3/9 और 4/9। 18 लाख को बांट सकता हूं इसमें। फर्म अंडर राइटिंग वर 50, 60, 70। ये क्या है बताओ? इन्होंने पी ने 50,000 पहले ही अलग रख लिए कि ये तो मैं ही लूंगा, क्यू ने 60,000, आर ने 70,000, बट है ये अनमार्क्ड है ना।